वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इन मैथ्स विल बी स्टडिंग मनी। आज हम मनी टॉपिक पढ़ेंगे कि मनी क्या होता है। मनी मतलब होता है पैसा। मनी मतलब क्या होता है? मनी मतलब होता है पैसा। ओके, लाइक बहुत सारे पैसा यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए हैं। अभी हम पैसे को रिकॉग्नाइज भी करेंगे यहाँ से। पहले हम पढ़ लेते हैं मनी क्या होता है। कि मनी का मतलब होता है पैसा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आपके कुछ फिलअप्स है, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक मीडियम होता है एक्सचेंज का। जैसे कि आपको जब भी कुछ चीज़ चाहिए होती है मार्केट से, तो आप क्या करते हो? मनी देते हो और वो चीज़ लेते हो। चाहे वो खाने की हो, चाहे वो नोटबुक हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हम क्या करते हैं? शॉपकीपर के पास जाते हैं, उस शॉप पे जाते हैं और हम उस चीज़ को बोलते हैं कि हमें ये चाहिए। जैसे यू नीड अ पेन। आपको एक पेन या पेंसिल चाहिए, तो आप क्या करोगे? शॉप पे जाओगे और बोलोगे भैया आई नीड अ पेन। तो आपको एक पेन मिलेगा। उसकी जो आप कीमत होगी वो आप शॉपकीपर पे दोगे। यानी कि 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, जितने का भी पेन होगा हम वो पैसे उनको देंगे और उनसे क्या लेंगे? पेन लेंगे। तो हमें हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है। एक्सचेंज, हम कोई भी चीज़ लेने के बदले क्या देते हैं? मनी देते हैं। मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। सेकेंड इज वी यूज़ कॉइन्स एंड नोट एज मनी। हम मनी यूज़ में क्या करते हैं? कॉइन्स और नोट्स होते हैं। मनी जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होते हैं? कॉइन्स होते हैं और नोट्स होते हैं। कॉइन्स कैसे होते हैं? इस तरह के कॉइन्स होते हैं और इस तरह के नोट्स होते हैं। थर्ड देखिए, इन इंडिया द यूनिट ऑफ मनी इज़ रुपीज़। हमारे इंडिया में जो यूनिट ऑफ मनी है वो रुपीज़ है। रुपीज़ चलते हैं। ओके। फोर्थ इज सिंबल ऑफ रुपीज़ इज़, ये क्या है? इस तरह से हमारा सिंबल होता है रुपीज़ का। रुपीज़ जो डिनोट करते हैं हम, वो ये सिंबल होता है। ठीक है। चलिए अब हम बुक से रिकॉग्नाइज करेंगे। ये आपको 4 नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, अब हम बुक से पढ़ते हैं। मनी, you have to open up your page number 6969. Okay, we use coin and note as money. ये तो हमने पढ़ लिया कि coins और notes को हम as a money यूज़ करते हैं। अब सी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। सी, ये 10 पैसा कॉइन है। दिस इज़ 25 पैसा कॉइन। दिस इज़ 50 पैसा कॉइन। दिस इज़ 1 रुपीज़। दिस इज़ 2 रुपीज़। ये सब क्या है? कॉइन्स हैं। 2 रुपी कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन। सी, 10 रुपये का कॉइन और ये 25 पैसे का और 50 पैसे का कॉइन अब नहीं चलता है। आपने देखा कभी 10 पैसे हम दे रहे हो, ये 25 पैसे दे रहे हो शॉपकीपर को और उनसे चीज़ ले रहे हो? नहीं ना। हमारा 1 रुपीज़ का कॉइन चलता है, 2 रुपीज़ का चलता है, 5 रुपीज़ का चलता है और 10 रुपीज़ का चलता है। ओके, देखिए सम इंडियन नोट्स, ये कुछ इंडियन नोट्स हैं। जैसे ये 10 रुपी का नोट है, ये 20 रुपी का नोट है। देखिए इट इज़ रिटन है ना 10, 20, ये 20 रुपीज़ का नोट है। ये 50 रुपीज़ का नोट है। ये 100 रुपीज़ का नोट है। तो ऐसे 200 के भी होता है, 500 का भी होता है और 2000 का भी होता है। ओके, सी 1 रुपीज़ यानी कि 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, ये 1 रुपी इज़ इक्वल्स टू 100 पैसा। ये जो 1 रुपीज़ है ना, ये 100 पैसे के बराबर होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसको भी हम नोटबुक में नोट कर सकते हैं। 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। दिस इज योर fill up. Okay, fifth fill up. This also you have to learn.
1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। देखिए 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, मतलब 250 रुपीज़ कॉइन जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1 रुपी, 1 रुपया बनता है। देखिए इधर 1 रुपी 425 पैसा के कॉइन जब हम जोड़ते हैं, 25 पैसा मिलाकर क्या बना, 50 पैसा, 25 पैसा मिलाकर क्या बना, 50 पैसा। तो जब हम 50 पैसा को 50 पैसा में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, 100 पैसा। और 1 रुपी जो होता है वो 100 पैसे के इक्वल होता है। ओके, देखिए इधर 10 पैसा के कॉइन्स हैं ये सारे, हमें 1 रुपी बनाना है तो हमने कितने 10 रुपीज़ के कॉइन्स लेंगे, जो 1 रुपी बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमें 10 पैसा के कॉइन चाहिए होंगे तो हमारा जाके क्या बनेगा, 1 रुपी बनेगा। ओके, और हमें 50 पैसा के कितने कॉइन लेने पड़ेंगे, जो हमारे 100 पैसा बनेंगे, 2 कॉइन्स लेने पड़ेंगे तो हमारे 100 पैसा बन जाएंगे। 250 रुपीज़ कॉइन मेक 100 पैसा, 10 रुपीज़ कॉइन मेक 100 पैसा। 10 रुपीज़ के 10 कॉइन्स चाहिए होंगे 10 पैसे के, जो हमारे 100 पैसे बने। ओके, ये मैंने 50 पैसा के 2 कॉइन्स चाहिए होंगे, जो हमारा क्या बनेगा, 1 रुपी। और नेक्स्ट 2 रुपीज़, 1 रुपी के कॉइन हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2 रुपीज़। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आगे हम थोड़ा सा और मनी के बारे में कल पढ़ेंगे। ओके, ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, अभी आप थोड़े छोटे हो, आगे की क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे। जैसे आप फर्स्ट में और सेकंड में जाओगे तो आप डिटेल्स में पढ़ोगे मनी चैप्टर, बट आपका अभी थोड़ा सा दे रखा है तो हम थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे। सो जस्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस पैसे, और आपको ये नोट रिकॉग्नाइज करने हैं अच्छे से, ये याद रखना है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, और आपको ये जो मैम ने बताया ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।